तो महाराज ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाना है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो जो संसार की मिट्टी की ये शरीर देह मिली है, ये मिट्टी में ही मिल जाना है। तो माटी की वस्तु जो यहीं तक की सीमित है, उससे क्या मोह? अगर हम इसको साथ लेके जाते तो इसको सहेज के रखते, और जब साथ जाना ही नहीं तो इससे मोह क्यों? और जब इससे मोह नहीं रहेगा तो इससे जो जुड़े हैं संबंध, उनसे भी मोह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। भगवान प्यारे श्याम सुंदर यही उपदेश देते हैं। भगवान लीला भी करते हैं तो दूसरी तरफ से महाराज उपदेश करते हुए शिक्षा भी देते जाते हैं कि मुझ पे भरोसा रखो, मैं जब तक हूं तब तक कोई कुछ तुम्हारा नहीं बिगाड़े। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले तुम्हारे साथ कोई गलत करे ना तो तुम्हें भी वहां पे परीक्षा ना लेकर प्रतीक्षा करनी चाहिए। भगवान के यहां देर होती है पर अंधेर नहीं होता। देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं हो सकता। लेकिन हम महाराज स्वयं ही निर्णय करने लग जाते हैं। स्वयं ही महाराज सोचते हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमें एक शब्द बोला, हम उसको 10 बोले, हम उसको 50 कहेंगे। भगवान कहते हैं बस, अब जब तुम्ही ने फैसला कर लिया है सही गलत का न्याय करने का, तो फिर हमारी क्या जरूरत? भगवान भी फिर कहते हो गया भैया, जो तेरी इच्छा तू कर। इसलिए माई बाप, भरोसा हो तो पूरा हो, हृदय से हो, पक्का हो। जब भरोसा पक्का होता है महाराज तो उसका परिणाम भी पक्का ही मिलेगा, उसका परिणाम पक्का ही मिलेगा। सुख व्यासी रहे पचिहारी, पुनि कोई पार न पावे, अताही अहीरे की छोहरिया, छछिया भरी छाछे पे नाचे नचावे। एक बात बताओ, ये ब्रज की गोपियों में क्या विशेषता थी जिनके पीछे पीछे मेरा कन्हैया नाचता था? क्या ये बहुत सुंदर थी? महाराज गांव की ग्वारियां थी तो क्या बहुत संपदा पैसा रुपया था? बोले महाराज गैया माखन दही मटकी में बेचती थी। ना इनके पास धन था, ना महाराज कोई सौंदर्य था, ना कोई बड़ी उच्च कुल की थी, तो मेरा कन्हैया इनके पीछे पीछे क्यों डोलता रहता था? क्यों? क्योंकि इन गोपियों से पूछो कृष्ण किसका है, तो इन गोपियों का एक ही जवाब होता था, किसका है कन्हैया? बोलो, पड़ोसी का है तो आपका है ना? तो पूरे दिल से कहो कन्हैया किसका है? जिस दिन महाराज हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा कि मेरा है, उस दिन महाराज दुनिया की कोई परवाह ही नहीं रहेगी। उद्धव जी जब गए उपदेश देते हैं तो क्या कहा? यही तो कहा गोपियों ने, तुम यदि सोच रहे हो उद्धव कि हम कृष्ण से मिलने के लिए तड़प रही हैं, तो ये तुम गलत सोच रहे हो। मथुरा से ज्यादा दूरी नहीं है वृंदावन की, नंदगांव गोकुल की। दिन भर में चाहे तो 2 बार मिलके आ जाए। लेकिन महाराज प्रेम कितना अद्भुत है। हमारी ये इच्छा है, यहां तक कि आपको एक बात बताऊं, बड़ा आश्चर्य होगा। जिस दिन से कन्हैया वृंदावन ब्रज को छोड़कर मथुरा गए, उस दिन से गोपियों ने मथुरा जाकर दही बेचना ही बंद कर दिया, दही माखन बेचना बंद कर दिया। बोले कि अगर हमारे जाने से कहीं हमारे ठाकुर जी को कष्ट हुआ तो हमारा जीवन बेकार है, इसलिए मथुरा जाना ही बंद कर दी। तो हम कृष्ण से मिलने के लिए नहीं तड़प रही हैं। उद्धव, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम ज्ञानियों से बात कर रहे हो,
पर ज्ञान के मर्म को जानते नहीं हो। प्रेम क्या है महाराज? आजकल के लोग प्रेम का गलत अर्थ निकाल लिए। मैंने कल भी आपको चर्चा में बताया था, प्रेम वो है जिसमें महाराज कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई छल नहीं होता, कोई प्रपंच नहीं होता। हा? जब जैसा आजकल लोग राधा कृष्ण की चर्चा करते हैं महाराज, आपको पता है भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा गए तब पूरे 11 वर्ष की अवस्था हो गई थी प्रभु की, और पूरे 24 वर्ष की आयु तक प्रभु मथुरा रहे। पर कहीं आपने पढ़ा कि राधा जी कभी मिलने गई या कृष्ण भगवान कभी आए? कभी। आपको पता है किशोरी जी से मुलाकात हमारे ठाकुर जी की कब हुई? पूरे 100 साल बाद। कितने साल बाद? 100 साल, वो भी तीर्थ स्थान में। भगवान की मुलाकात किशोरी राधा रानी से, श्री यशोदा मैया से, नंद बाबा से, ब्रजवासियों से। वृंदावन छोड़कर जब गए तो कुरुक्षेत्र में महाराज पूरे 100 साल बाद होती, जहां पे महाराज द्रौपदी भी थी, भगवान की 16,108 रानियां भी थी, और महाराज किशोरी राधा रानी थी। कथा आती है कि उस महाराज तीर्थ में भगवान का बड़ा विशाल टेंट लगा हुआ था। जैसे आप कुंभ में जाते होंगे ना, महाकुंभ वगैरह में कैसे बड़े बड़े टेंट लगे रहते हैं, ऐसी प्रभु का भी टेंट लगा हुआ था बड़ा विशाल। तो ब्रजवासी पहुंचे, ब्रजवासियों ने कहा भैया ये बड़ा सुंदर टेंट लगा है, किसका? भाई पूरा महल, 2 महला लगा है। किसी ने कहा ये द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का है ये स्थान। ब्रजवासी पागल हो गए, ओ ये हमारी कन्हैया का है, अरे कन्हैया से हमें मिलना है। द्वारपालों ने रोक दिया, ये कौन है? नाम पूरा बताओ। बोले भैया जो तेरे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण महाराज है ना, उसको हम खेल खेल में कनुआ कन्हैया काना करके बोला करें। अच्छा हाँ, हमें मिलबो? बोले उनसे नहीं मिला का, अभी वो जरूरी मीटिंग पे हैं, अर्जेंट मीटिंग चल रही है, अभी बहुत बड़े बड़े सब लोग आए हुए हैं, अभी मुलाकात नहीं हो सकती उनसे, अपॉइंटमेंट उनसे मिलने के लिए। महाराज किसी ने जाकर नंद बाबा को बताया, बाबा तेरो लाला भी या तीर्थ में आयो है। मैया यशोदा और नंद जो बुढ़ापे महाराज लाठी का टेक ले लेकर के आ रही, मेरो कन्हैया दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं और ऐसे महाराज व्याकुल हो रही हैं कि बस अभी मिल जाए। भगवान भी सोचते हैं कि ये मुझे देने के लिए आया है या मुझसे लेने के लिए आया है। भगवान भी कन्फ्यूज, ऐसे भक्तों से भगवान भी डरते हैं, क्या पता।